क्या होता अगर गार्प जो है हमारा लूफी का क्रू ज्वाइन कर लेता, यानी गार्प भी लूफी के साथ एक पायरेट बन जाता और स्टार्टिंग से ही लूफी के साथ रहता। देखो, अगर गार्प को लूफी के साथ आना होता तो या तो दो सिनेरियो रहते, या तो स्टार्टिंग में ही वो लूफी का क्रू ज्वाइन कर लेता लूफी को प्रोटेक्ट करने के लिए, या तो मरीन फोर्ड के बाद वो लूफी का क्रू ज्वाइन करता ताकि वो मरीन से एस का बदला ले सके। तो चलो आज हम लोग बात करेंगे सारे सिनेरियोज के ऊपर। और इससे पहले अगर मैं इस वीडियो को शुरू करूँ, तुम लोग अपना कमेंट में फेवरेट कैरेक्टर बता दो और फेवरेट एनिमे का नाम भी लिख देना, और ये बताओ कि तुम्हें कौन ज्यादा पावरफुल लगता है और तुम किसके फैन हो, जोरो या लूफी। जो लूफी के फैन है ना, वो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में येलो हार्ट स्पैम कर दो, एंड जो जोरो के फैन है ना, चैनल को वीडियो को लाइक करके कमेंट के अंदर ग्रीन हार्ट स्पैम कर देना। देखते हैं किसके फैंस ज्यादा है और कौन ज्यादा ताकतवर है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरू से। देखो, पहला सिनेरियो हम लोग देखते हैं कि हमारा अगर गार्प लूफी के साथ स्टार्टिंग से होता। देखो, हमारा गार्प लूफी की बहुत ज्यादा चिंता करता था, इस बिना बताए निकल चुका था, साल का कोई पता नहीं था, और गार्प के पास सिर्फ अभी लूफी ही था जिसके बारे में वो अच्छे से जानता था। वो चाहता नहीं था कि वो लूफी को ऐसे ही जाने दे, क्योंकि लूफी उसका ग्रैंड सन है। वो एस को तो जाने दे चुका था, लेकिन वो लूफी को नहीं जाने देना चाहता था। वो धीरे धीरे लूफी का पीछा करता और लूफी को अपने साथ ही रखता। दोनों मिलकर एक क्रू बनाते जिसमें भाई गार्प को हराना इम्पॉसिबल हो जाता। अब देखो, जैसा कि गार्प ना कमजोर स्टूडेंट को लेना बहुत ज्यादा पसंद करता है। गार्प स्टार्टिंग से ही लूफी को अपने हिसाब से ट्रेन करता है, यानी इसका मतलब कह सकते हो कि कहानी के स्टोरी लाइन के आगे बढ़ने से पहले ही लूफी बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो चुका होता और गम गम फ्रूट को अच्छे से यूज करना जान चुका होता। ऑफ कोर्स सी बात है, जोरो को गार्प अपने क्रू में शामिल करना चाहता, क्योंकि जोरो बहुत ताकतवर था और वो हमेशा ही अपने दम पर लूफी का ख्याल नहीं रख सकता था, तो उसको कोई और भी चाहिए था। इसी कारण से गार्प जोरो को भी लेता और जोरो को भी थोड़ा बहुत ट्रेन करता। बाकी जोरो की तो अलग ही कहानी है, एक स्वॉर्डमैनशिप की, तो उसकी एक अलग ही कहानी चलती और एक अलग ही संघर्ष चलता। अगर बात करें हमारे आरलॉन्ग, नामी वगैरह वाले आर्क की, तो उन सबको हराना गार्प के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। वॉरलॉर्ड्स की बात करें तो गार्प के सामने एक वॉरलॉर्ड नहीं टिक सकता। वो लूफी को आराम से वॉरलॉर्ड से बचा सकता था, और यहाँ पे हम कह सकते थे कि लूफी को वॉरलॉर्ड से पंगा लेने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन गार्प जानबूझ के ना वॉरलॉर्ड्स को नहीं हराता, वो लूफी को ही मारने देता, क्योंकि भाई वो चाहता था कि लूफी ताकतवर बने और किंग ऑफ द पायरेट्स बने और अपना भी ख्याल खुद रख सके। क्योंकि अगर लूफी को कमजोरी रखेगा तो लूफी कैसे आगे बढ़ेगा। सबको अलग अलग क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ती ही, जैसे नामी की नेविगेटर की, हमारे उसॉप की भी थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है। वैसे तो वो वेस्ट ही लगता है मेरे को, लेकिन कोई बात नहीं भाई, सॉरी फॉर द उसॉप फैन। जोरो की हमें जरूरत पड़ती, सांजी की कुकिंग के अंदर जरूरत पड़ती, उसके बाद उन्हें मेरे ख्याल से किसी ज्यादा बंदे की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, मैं कह सकता हूँ फ्रैंकी की जरूरत पड़ती, लेकिन जिम्बे वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बात करें सारे वॉरलॉर्ड से लड़ने की, तो गार्प उन सबको आराम से हरा देता और लूफी को यहाँ पे कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑफ कोर्स सी बात है, यहाँ पे उन्हें रॉबिन की जरूरत पड़ती, तभी तो वो पोनीग्लिफ्स को रीड कर पाएंगे। अगर बात करें मरीन फोर्ड की, और जैसे ही गार्प को पता चलता है ना कि एस को मरीन फोर्ड पे पकड़ा है, तो भाई वो एस को बचाने के लिए आग लगा देता मरीन फोर्ड पे। यहाँ पे हम देख सकते थे कि हमारा जो आकाइनो है उसे वो आराम से मार डालता, और साथ ही साथ फ्लीट एडमिन से वो अच्छी खासी लड़ाई करता, एकदम ऐतिहासिक। बाकी जो वो हमारे मरीन्स वगैरह है उसे व्हाइट बेड संभाल लेता, और यहाँ पे कोई इशू नहीं आता, वो लोग एस को भी आराम से बचा लेते। अब यहाँ पे एस का ऑप्शन था कि वो गार्ड के साथ जाना चाहता है कि हमारे व्हाइट बेड के साथ जाना चाहता है। अगर देखो व्हाइट बियर मर चुका है, तो हमारे एस को व्हाइट बियर्ड के ही क्रू में जाना पड़ेगा, ताकि वो व्हाइट बियर्ड का क्रू को आगे बढ़ा सके। लेकिन अगर व्हाइट बियर्ड जिंदा है, तो एस ऑफ कोर्स सी बात है गार्प के क्रू में ही जाएगा, क्योंकि गार्प ने एक टाइप से उसकी अच्छी खासी जान बचाई है और गार्प अब उसे अपने से दूर नहीं होने देगा। तो चलो हम इस सिनेरियो को लेके चलते हैं कि एस जो है वो अब स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को ज्वाइन कर चुका है। अब तुम लोग देखो भाई, पूरी फैमिली इनकी, बस इसका बाप बचा हुआ है जो कि ड्रैगन है। और सोचो, ड्रैगन और साबो दोनों ही आगे स्ट्रॉ हेड में, तो स्ट्रॉ हेड भाई बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। अभी तक जोरो भी अपनी पावर को बढ़ाता जा रहा है और वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। यहाँ पे कोई एडमिरल इनके सामने नहीं टिकने वाला, क्योंकि अब इनके पास एस है, जोरो है, गार्प है और लूफी है, सी के एम्परर। अगला स्टेप्स उन्हें एक सी का एम्परर बनना ही पड़ेगा। देखो, अगर सांजी वाली कहानी आती है जिसमें बिग मॉम भी आती है, तो ऑफ कोर्स सी बात है बिग मॉम को वो लोग उनके ही आइलैंड पे हरा देंगे, यानी बिग मॉम को हरा के वो पहले ही एक एम्परर बन चुका है। अगर उसके बाद करे बात, तो उन्हें काइडो को भी हराना पड़ेगा, क्योंकि एस ने काइडो को हराने का वादा कर दिया था, और काइडो को हराना अब उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, जबकि उनके पास व्हाइट बेड का भी सपोर्ट है, और व्हाइट बेड हमेशा एस के साथ ही खड़ा रहेगा। यानी एम्परर्स को हराना गार्प के साथ होने के बाद कोई भी बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल से ब्लैक बेड को भी वो लोग आराम से वहीं पे धूल चटा के रख देंगे।
और सीधी जो आखिरी फाइट हमें देखने के लिए मिलेगी, जो कि अभी तक चल ही रहा है, वो होगी शैंक वर्सेस हमारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की। तो क्या लगता है आगे की मैं स्टोरी आपको बताऊं कि इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करें? चलो, अगर आगे की वीडियो चाहिए तो तुम इस वीडियो पे 100 लाइक करा दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना।